नमस्कार। आज हम मौजूद हैं महिला मंडल के ऑफिस में। हमारे साथ में मौजूद हैं रूपाली मैडम जी, जो कि एनसीपी के सचिव हैं, महाराष्ट्र सचिव हैं। इन्होंने किस मुद्दे पे शरद जी पवार साहब से मिलने गई थी और क्या क्या इन्होंने मार्गदर्शन पाया उनसे, उनके बारे में जानेंगे। आइए बात करते हैं रूपाली मैडम से। मैडम, जैसे कि आपने से पवार साहब से मिलने गए थे, तो क्या मार्गदर्शन आपको मिला और किस मुद्दे पे आपने उनसे बात की? नमस्कार। मैं सबको बताना चाहूँगी कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष महाराष्ट्र प्रदेश संगठक सचिव रूपाली लोंढे हूँ और पार्टी में आज 4 से 5 सालों से कार्यरत हूँ। और बहुत इच्छा थी, मतलब कभी हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, जिनका नाम लेके काम पब्लिक में काम कर रहे हैं, तो उनसे मिले। वो हमारे लिए हमारे पिता समान है, हमारे वरिष्ठ है। तो मेरा खुद का ऐसा मानना था कि मैं कुछ करूँगी तब अपने पिता के सामने जाऊँगी, ताकि उनको गर्व लगे कि हमारे यहाँ पे ऐसी बेटियाँ काम कर रही है। तो कुछ करने के बाद हम लोगों ने ठाना और हमारा नसीब था कि हमको साहब मिले भी, खुद उन्होंने बुलाया। तो मेरा जो कार्य अहवाल है हम लोगों का और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के वसई विरार शहर जिला अध्यक्ष मनोज म्हात्रे साहब और ग्राहक सेल के अध्यक्ष संदीप भूतल, तो ये सारे लोग वहाँ पे गए थे। तो कुछ विरार पूर्व में चिखल डोंगरी गांव है, उन वारकरियों के कुछ प्रश्न थे। तो 1,500-2,000 लोगों के ऊपर गदा आई थी। तो उनकी मदद करने के लिए हम पंढरपुर गए थे और वो हम कर पाए हमारे पार्टी की तरफ से। तो उस चीज़ को मदद के लिए धन्यवाद करने वारकरियों की इच्छा थी कि साहब से मिले। तो उन वारकरियों को लेके मैं गई थी और साहब बहुत खुश हुए कि हमारे वसई विरार शहर से इतने सारे लोग यहाँ पे धन्यवाद करने आए हैं। और अभी सर ने हम लोगों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी किया और हमने मांग भी की है कि आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन अगर आते हैं तो हमें भी अपना राष्ट्रवादी का झंडा वसई विरार में लगाना है। तो उसके लिए साहब ने आशीर्वाद दिया है और उन्होंने आशीर्वाद दिया तो हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और दूसरी बात, 31 अक्टूबर का टाइम साहब ने दिया है, वहाँ पे हम कुछ हमारे 500-600 कार्यकर्ते पदाधिकारी वहाँ लेके जाने वाले हैं। तो साहब बहुत खुश थे सबके कामों से कि ये नाम गूंज रहा है। तो हमको तो वो दिन ऐसा लगा था कि दिवाली है, क्योंकि हमको जिसने आगे बढ़ाया और जिनकी वजह से आज हम टीवी चैनल्स हो या पेपर हो या आम जनता हो, पुलिस स्टेशन हो, तो सब जगह पे अगर झलक रहे हैं तो वो एक और एक माननीय पवार साहब की वजह से है। आपने बताया हमें, क्या मुद्दा था इस बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली मुद्दा ऐसा था कि ये चिखल डोंगरी गांव के वारकरी है, वहाँ पे वसाहत 5 से 6,000 लोगों की है और वो उनके गुरु ने पंढरपुर में एक मठ बांधा हुआ है। तो वो मठ में अभी गुरुजी नहीं रहे, तो उनके जो भाई के लड़के हैं उन्होंने अपना अधिकार जताना शुरू किया और वो ज़मीन बेचने का भी उनका प्लान है। तो इन वारकरियों को बोला गया है कि अगर आप यहाँ मठ में घुसते हो तो आपको स्थानिक लोगों से मारेंगे। तो वो गांव के सीधे साधे लोग हैं, कायदा कानून उनको पता नहीं है और इस तरह की धमकी की वजह से वो मठ में न जाते हुए कुछ दिन तंबू बांध के वारी करके वहाँ बैठे रहे बाहर ही। फिर हमारे पास मदद मांगी गई, हम अपने सहकारियों को लेके तुरंत वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पे जाने के बाद मैं खुद उनके साथ वारी में चल के गई, मठ का ताला तोड़ा और उन वारकरियों को अंदर उनके गुरु की जो पूजा अर्चा थी वो करने मिली और वो वहाँ पे रहे। मैं खुद उनके साथ 3 दिन वहाँ पे रही। तो वो चीज़ को लेके गाँव वाले बहुत खुश है और आगे का न्याय उनको हम लोग दे ही रहे हैं। क्या इसके पहले उन गांव वालों के साथ कोई मारपीट या कोई वारदात हुए थे? मारपीट तो नहीं हुई थी, पर मारने की धमकियां दी जा रही थी कि आप अगर वहां पहुंचे तो वहां पे आपकी पिटाई होगी। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करवाया, पुलिस स्टेशन वगैरह नहीं गए थे?
वो बहुत सीधे-साधे लोग हैं, कायदा कानून उनको पता नहीं है, डर के मारे वो तो खुद गुरु के आश्रम भी नहीं जा रहे थे, ऐसा है। तो जब भी हम पहुँचे वहाँ पे, उनसे हमने बात की, उनके साथ रहे, तब जाके पता चला कि इनके साथ सच्ची में अन्याय हुआ है। तो उस वजह से फिर हमने वो बेड़ा लिया हाथ में और उनको अपने गुरु के आश्रम में पहुँचा दिया। पवार साहब इस मुद्दे पे क्या बताया और क्या कहा कि किस तरह उनको न्याय मिलेगा? माननीय पवार साहब ने ये हम लोगों को या वारकरियों को न्याय दिलाने की पूरी आशा दिलाई है। तो उसके लिए कुछ वारकरी बांधव जाने भी वाले हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने जो पार्टी के तरफ से उन वारकरियों को मदद किया है, उसके उसके लेते हुए सर बहुत खुश है। लेकिन अभी आगे अगर उन वारकरियों को और न्याय चाहिए, तो साहब अपने हाथ में अगर ये बेड़ा लेते हैं, तो हम लोगों को वारी के वक्त पंढरपुर में जब ये आषाढ़ी वारी रहती है, उस टाइम पे हमें माननीय सुप्रिया ताई ने भी ये बात बताई थी कि वारकरियों पे कोई भी संकट आए तो उस चीज़ को आप अनदेखा मत करिए, उनकी मदद ज़रूर करिए। तो ताई के इस बात को सुन के हम लोगों ने ये बेड़ा हाथ में लिया और हमने कर भी दिखाया। अब आगे जो है वो माननीय पवार साहब करेंगे।